राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नंबर 45 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक 5:2 के अनुपात में है। यदि 17.5 किलोग्राम धातु में 1.250 किलोग्राम जिंक और मिलाया जाए तो कॉपर और जिंक का अनुपात बताइए। तो दोनों का अनुपात बताना है ना, कॉपर और जिंक का। और ये कॉपर और जिंक का अनुपात कितना दिए हैं? 5:2 दिए हैं। 5:2। अगर हम कॉपर और जिंक दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा? 5 2 7 आएगा। लेकिन वो कितना कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 17.5 किलोग्राम। कितना कह रहे हैं? 17.5 किलोग्राम कह रहे हैं। 17.5। तो 7 में हम कितने से गुणा करा दें कि यहाँ भी 17.5 आ जाए? तो 2.5 से गुणा करा देंगे। 2.5 से यहाँ पे गुणा होगा और 2.5 से यहाँ भी, 2.5 से यहाँ। तो ये हो जाएगा 25। एक अंक बाद 10.2, 5 दूनी 10, 2 12 होगा। और ये 2.5 दूना 5 होगा। हाँ, फिर ये कह रहे हैं 17.5 किलोग्राम धातु में 1.250 किलोग्राम जिंक और मिलाया जाता है। कितना जिंक मिलाया जा रहा है? 1.250। इतना किलोग्राम जिंक और मिलाया जा रहा है। और पहले कितना था? 5 था। तो जोड़ेंगे, इसमें आ जाएगा 6.25। और ये कॉपर कितना? कॉपर तो वही रहेगा, 12.5 ही रेशियो। तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेगा। तो यहाँ भी पॉइंट और पॉइंट हटेगा। 2 जीरो नहीं, 1 जीरो बढ़ेगा। तो 25 पंचे 125, 25 25 सही हम 625। 25 1 के 25, 25 दूना 50। तो 2:1 का अनुपात आया। किसका? कॉपर और जिंक का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें 3 लीटर ज़्यादा मात्रा में स्प्रिट है तो स्प्रिट की मात्रा ज्ञात करें। तो स्प्रिट की मात्रा बतानी है। दिए हैं स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:2 दिए हैं। स्प्रिट और पानी का अनुपात 3 स्प्रिट है, 2 पानी है। तो ये कह रहे हैं 3 लीटर, इसमें 3 लीटर ज़्यादा मात्रा में। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा है? 2 से 3, 1 ज़्यादा है ना। लेकिन ये कितना कह रहे हैं? 3 कह रहे हैं। तो यहाँ पे 3 लाने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुणा कराएंगे। 3 से यहाँ भी गुणा होगा, 3 से यहाँ होगा तो ये हो जाएगा 9। 3 से यहाँ होगा तो ये 6 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं तो स्प्रिट की मात्रा बताइए। स्प्रिट की मात्रा कितनी आई? 9 लीटर आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 30 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:7 है तो कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए? तो कह रहे हैं कितना पानी और मिलाया जाए? पानी मिलाया जा रहा ना, तो दूध की मात्रा तो बराबर ही रहेगी। दूध इक्वल टू दूध। मिश्रण कितना है? मिश्रण है 30 लीटर। 30 गुणे, फिर ये कह रहे हैं पानी और दूध का अनुपात 3:7 है। पानी और दूध का अनुपात 3:7 है। तो यहाँ पे देखिए दूध बराबर दूध है ना, तो हम दूध वाला ऊपर रखेंगे। कितना है? 7 है ना। 7 बटे में कुल रखते हैं तो 7 3 10 होगा। इक्वल टू 30 तो रहेगा ही। कह रहे हैं कितना लीटर पानी और मिला दें? मान लीजिए x लीटर पानी और मिला देंगे तो अनुपात कितना हो जाता है? 3 और 7 का हो जाता है। हाँ, मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3 और 7 हो जाता है। 3 दूध है, 7 पानी है। तो 3 ऊपर रहेगा, 7 3 10। 10 से 10 कैंसिल होगा। 3 1 के 3,
3 दहा में 30, 10 सते 70, 70 में से 30 माइनस होगा तो कितना आएगा? 40 आएगा। x इक्वल टू 40 लीटर। तो पानी की मात्रा कितनी आई? 40 लीटर आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी की आय 7:9:12 के अनुपात में है और उनके खर्चों का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है तो ए, बी और सी की बचत का अनुपात बताइए। तीनों का अनुपात बताना है ना। दिए हैं ए, बी और सी की आय का अनुपात। ए, बी और सी की आय का अनुपात कितना दिए हैं? 7, 9, 12 दिए हैं। 7x होगा, 9x होगा और 12x होगा। रेशियो में है ना, तो हम x तो मान सकते हैं। फिर कह रहे हैं उनके खर्चों का अनुपात 8, 9, 15 है। खर्च कितना दिए हैं? 8, 9 और 15 दिए हैं। तो यहाँ पे हम y मानेंगे, y और y मानेंगे। तो ये कह रहे हैं ए अपनी आय का 1/4वां भाग बचत करता है। तो ए कितना बचत कर रहा है? 7x। आय कितनी है ए की? 7x है ना। तो 7x का 1/4वां भाग वो बचत कर रहा है। क्या कर रहा है? बचत। तो यहाँ से हम ए, बी और सी की बचत निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आय में से खर्च घटाते हैं तो बचत ही तो आती है। तो 7x माइनस 8y रेशियो बी की बचत। 9x में से 9y घटाएंगे, 9x माइनस 9y रेशियो सी की। 12x में से 15y घटाएंगे, 12x माइनस 15y। तो ये ए, बी और सी की बचत आ गई। तो ए की बचत और ये ए की बचत दोनों को हम बराबर करेंगे, दोनों बचत है। तो 7x गुणे 1/4 इक्वल टू किसके? 7x माइनस 8y के। 7x माइनस 8y के। तो यहाँ पे x है ना, x को उधर लेके जाएंगे और y को इधर लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा 8y इक्वल टू 7x माइनस 7x बटे 4 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 28 में से 7x घटाएंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। 8y इक्वल टू 21x बटे 4। तो ये कितना हो जाएगा? 8 चौक 32y होगा। 32y। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे x और y का। तो y/x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21/32 होगा। 21/32। तो y की वैल्यू 21 है, x की वैल्यू 32 है। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू रखेंगे। 7x, 7 गुणे x के स्थान पे 32 रखेंगे। 32 माइनस 8 गुणे y के स्थान पे 21 रखेंगे। 21 रेशियो 9x, x के स्थान पे 32 रखेंगे। 32 माइनस 9 गुणे y के स्थान पे 21 रखेंगे। रेशियो 12। x के स्थान पे कितना रखेंगे? 32 रखेंगे। 32 माइनस 15 y के स्थान पे 21 रखेंगे। 21। तो यहाँ पे देखिए गुणा कराएंगे, गुणा करा के माइनस कर लेंगे, फिर गुणा कराएंगे माइनस कर लेंगे तो तीनों का रेशियो आ जाएगा। ए, बी और सी का रेशियो आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है और उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है, यदि दोनों में से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करते हैं तो पी की आय ज्ञात कीजिए। पी की आय बतानी है ना। देखते हैं।
दिए हैं P और Q की आय का अनुपात 3 और 4 दिए हैं। P और Q का अनुपात 4 दिए हैं। क्या आय का अनुपात कितना दिए हैं? 3 और 4 दिए हैं। तो ये कह रहे हैं प्रत्येक, हाँ, और उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है। खर्चों का अनुपात 2:3 है। खर्चा, तो बचत कैसे आएगी? आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत आएगी। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। रेशियो 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। तो यहाँ भी तो दोनों लोग कितना बचा रहे हैं? 1-1 रुपया बचा रहे हैं ना। लेकिन ये कह रहे हैं दोनों में प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करते हैं। तो दोनों 6,000 रुपये की बचत कर रहे हैं ना, तो 6,000 से इसमें गुणा कराएंगे। और P की आय पूछ रहे हैं तो P में भी तो 6,000 से गुणा कराएंगे। तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18,000 आएगा। तो P की आय कितनी आई? 18,000 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मान 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है ना। दिए हैं 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। कह रहे जिनका मान 13, 11 और 7 है। 13, 11 और 7 है। किसका मान दिए हैं? 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे x मानेंगे। यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों जगह हम x मान लिए। तो ये क्या है? रुपया है ना। और ये इन सब का मान दिए हैं। 1 रुपया है ना और ये 13 है। 1-1 रुपए के कितने सिक्के जोड़ेंगे कि 13 हो जाए? तो 13 सिक्का होगा। 13, ये क्या है? सिक्कों की संख्या है। सिक्कों की संख्या 13। रेशियो रुपए में कितने सिक्के 50 पैसे के? 2 सिक्के होंगे। तो 11 रुपए में कितनी अठन्नी होगी? 22 अठन्नी होगी। 22x रेशियो। अब यहाँ पे 25 पैसे हैं। तो 1 रुपए में कितने सिक्के होंगे 25 पैसे के? 4 सिक्के होंगे। 1 रुपए में 4 सिक्के होंगे। तो 7 रुपए में कितने सिक्के होंगे? 28 सिक्के होंगे। 28 आएगा। 63x इक्वल टू कितने के बराबर? कुल कितने सिक्के हैं? 378 सिक्के हैं। 378। तो 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 63 का, तो 378 आ जाएगा। x इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। तो फिर ये कह रहे हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यही तो है। ये 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है। ये 50 पैसे का है और ये 25 पैसे का है। तो 50 पैसे का पूछ रहे हैं तो 22x है ना। इसी में 22 में 6 का गुणा कराएंगे। तो 22 गुणे 6 इक्वल टू 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आई? 132 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 90 रुपया है जो 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 2:3:5 के अनुपात में है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखते हैं। दिए हैं 50 पैसा 25 पैसे और 10 पैसे। 50, 25 और 10 पैसे दिए हैं। रेशियो। फिर इन सब के सिक्कों की संख्या कितनी दिए हैं? 2, 3 और 5 दिए हैं। 2, 3, 2x होगा, 3x होगा और 5x होगा। तो सबका गुणा कराएंगे। 50 दूना 100x रेशियो। 25 तिया 75x रेशियो 50x। कुल कितने सिक्के हैं? 90 हैं।
तो कह रहे हैं एक बैग में 90 रुपया है। कुल कितने हैं? 90 रुपया है। यहाँ पे देखिए सब पैसे पैसे में है ना, लेकिन ये रुपया में है तो इसे भी हम पैसे में चेंज करेंगे। तो 100 से यहाँ पे गुणा कराएंगे तो ये पैसे में हो गया। सबको जोड़ेंगे 100 50 150 हो जाएगा। 150 में 75 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 225 आ जाएगा ना। x इक्वल टू कितने के? 9000 के बराबर। 9000। 5 चौक 20, 50 25, 5 एक के 5, 4 9, 5 8 40। फिर 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 3 15, 5 6 30, 9 एक के 9, 9 चौक 36। x इक्वल टू कितना आया? 40 आया ना। तो ये पूछ रहे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? ये पूरी क्या है? सिक्कों की संख्या ही तो है। अगर 50 पैसे का पूछे होते तो 2 में हम x का गुणा कराते। 25 पैसे का पूछे हैं तो 3 में हम 40 का गुणा कराएंगे। 3 चौक 12। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 120 है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3400 रुपये को A, B, C और D में विभाजित किया गया, जिसमें A और B, B और C और D के भागों का अनुपात 2:3, 4:3 और 2:3 है। तो B और D के हिस्सों का योग बताइए। देखते हैं। A, B का रेशियो कितना दिए हैं? दिए हैं A और B का 2 और 3 दिए हैं। A बटे B इक्वल टू 2/3 दिए हैं। फिर B बटे C, B का कितना दिए हैं? B C का दिए हैं 4 और 3, 4/3। C और D, तो C D का रेशियो कितना दिए हैं? 2 3 दिए हैं। 2 और 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम सबका रेशियो निकालेंगे। तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, D भी तो है तो D का भी रेशियो निकलेगा। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? चारों का रेशियो जड़ बना के निकालेंगे। और जड़ कब बनाएंगे? जब A B और B C, B ऊपर रहेगा C नीचे, फिर C ऊपर रहेगा D नीचे, तभी हम जड़ बना के निकालेंगे सबकी वैल्यू। तो यहाँ से हम जड़ बनाएंगे, ऊपर का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 8 दूनी 16। रेशियो B और C का बाद में निकालते हैं। फिर D का निकालते हैं तो नीचे वाली पूरी लाइन का गुणा कराएंगे। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 होगा, 27। फिर B का कैसे निकालेंगे? B का होता है B B C, तो इधर से ऐसे जाएंगे। B 3 है ना, फिर B 4 है तो 3 चौक 12, C 2 है तो 12 दूनी 24। रेशियो C का, फिर C होता है C C B, तो इधर से इधर आएंगे तो C की वैल्यू 2 है, फिर 3 है तो 2 तिहाई 6, B 3 है तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, ये होगा। तो रेशियो में है ना सब, तो हम x मानेंगे। x तो हम सबको जोड़ेंगे। 16, 24, 18 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, 85 आएगा। 85 x इक्वल टू कुल कितना है? कुल है 3400 रुपया। 3400 के बराबर करेंगे। 5 एक के 5, 3 8, 5 7 35, 5 6 30, 5 8 40, 17 एक के 17, 17 चौका 68। तो x इक्वल टू 40। x की वैल्यू कितनी आई? 40 आई। तो वो कह रहे हैं B और D के हिस्सों का योग बताइए। B और D, B ये है D ये है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 और ये 27, तो 7 4 11, 1 2 2 4 1 5,
51 आएगा, 51 एक्स। बी और डी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 51 एक्स आएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 51 गुणे 40, तो 0, 4 एक्के 4, 4 पंचे 20, दोनों संख्याओं का योग कितना आया, 240 रुपया आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 370 रुपये की ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया। ए का हिस्सा बाई बी का हिस्सा बराबर बी का हिस्सा बाई सी का हिस्सा इक्वल टू 3/4 हो, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। ए का हिस्सा बताना है ना, देखते हैं। दिए हैं 370 रुपये की, 370 रुपया दिए हैं ना, और ए बी सी में विभाजित करना है 370 रुपये को। तो दिए हैं ए का हिस्सा ए बाई बी इक्वल टू, फिर दिए हैं बी बाई सी इक्वल टू 3 और 4 दिए हैं। मतलब ए और बी की वैल्यू 3, 4 है, बी और सी की भी वैल्यू 3, 4 है। तो यहाँ से ए बाई बी अलग अलग लिखते हैं, तो ए बाई बी 3 और 4 लिखेंगे, फिर बी बाई सी, फिर हम 3/4 लिखेंगे, बराबर 3/4 होगा। तो यहाँ से तीनों का रेशियो निकालेंगे, ए, बी और सी का। तो यहाँ से हम जड़ बनाएंगे ऐसे ऐसे, 3 त्रिका 9 होगा रेशियो बी का, 3 चौक 12 रेशियो सी का, सॉरी यहाँ पे सी होगा, सी का 4 चौक 16 होगा ना। तो तीनों का रेशियो आया। तो देखिए रेशियो है x और x मानेंगे, तो सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 में 16 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, 28 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 37x आएगा। और कितना है कुल रुपया, 370 है ना, तो 370 के बराबर करेंगे, 37 एक्के 37, 10 आ गया। x की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। लेकिन ये कह रहे हैं ए का हिस्सा बताइए, ए का हिस्सा कितना है, 9x है ना, तो इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे कितनी, 10 रखेंगे, तो 10 9 90, ए का हिस्सा कितना आया, 90 रुपया आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 17:45 के अनुपात में है। छोटी संख्या का 1/3 भाग बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से 15 कम है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। छोटी संख्या बतानी है ना, देखते हैं। दिए हैं, कह रहे हैं दो संख्याएं हैं 17:45 के अनुपात में, 17 और 45 के अनुपात में। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। कह रहे छोटी संख्या कौन सी है, 17 है ना, तो 17 का कह रहे हैं ना, तो गुणा करेंगे। और हाँ एक चीज और है, रेशियो है ना, तो हम x भी तो मान सकते हैं, x। तो यहाँ पे हो जाएगा 17x इंटू कितना है, 1/3 भाग है, 1/3 होगा। फिर ये कह रहे हैं बड़ी भाग के 1/5वें भाग, बड़ी भाग कौन सा है, 45 है ना, तो 45 का x का 1/5वां भाग ना। कह रहे हैं 1/5वें भाग से 15 कम है, 15 कम है ना, कम की बात कर रहे हैं तो हम माइनस करेंगे, बराबर 15। तो 5 एक्के 5, 5 9 45, 9x हुआ ना, तो ये हो जाएगा 17x बटे, और ये 9 3 27x/3 इक्वल टू 45 होगा ना। तो 27 में से 17 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10x, 15 तिया 45, x इक्वल टू 45/10 आएगा ना, 45/10, 5 9 45, 5 दूनी 10, कुल मिला के 4/। छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या कौन सी है, 17x ही तो छोटी संख्या है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे 17
x की वैल्यू 9/2 लिखेंगे। 9/2 17 9 153/2, या फिर इसे लिख सकते हैं 2 7 14 2 6 12 76 सही 1/2। छोटी संख्या आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6200 रुपये को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो हिस्सों का मान ज्ञात करिए। तो हिस्सों का मान बताना है ना, देखते हैं। बटे में दिया है ना, तो पहले तो इसे हम पूर्णांक में बदलेंगे। तो दिए हैं 1/2 1/3 1/5 दिए हैं। तो यहाँ से तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा। 30 का हम ऊपर गुणा कराएंगे, फिर यहाँ भी ऊपर गुणा कराएंगे, यहाँ भी ऊपर गुणा कराएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15 होगा ना। 2 से भाग देंगे, ये कितना होगा, 10 होगा, ये 6 हो जाएगा। तो तीनों संख्याओं का रेशियो कितना आया, 15 10 और 6 का आया। फिर ये कह रहे हैं तो हिस्सों का मान बताइए। देखिए यहाँ पे रेशियो है ना, तो हम x मान सकते हैं। x यहाँ पे मानेंगे, यहाँ और यहाँ, तो सबको जोड़ेंगे 10 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 31 आएगा। 31x कितने के बराबर, कुल कितना रुपया है, 6200 है ना, 6200। 31 एक्के 31, 31 गुना 6200। x की वैल्यू कितनी आई, 200 आई। तो ये कह रहे हैं सबका हिस्सा बताइए, मतलब इनका भी और इनका भी, तीनों लोगों का बताना है। तो सब में हम x की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 15 दूनी 30, 3000। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 2000, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 1200। ये तीनों का हिस्सा आ गया, 3000 2000।